दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, यूरोप के शुमाल में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां घने जंगलात मीलों तक फैले हुए हैं। हजारों झीलें आसमान का अक्स अपने अंदर समो लेती हैं और हर मौसम इस सरजमीन को एक नई खूबसूरती अता करता है। हैरत की बात यह है कि इतनी बेमिसाल खूबसूरती रखने के बावजूद दुनिया के ज्यादातर लोग इस मुल्क के बारे में बहुत कम जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक छोटा सा यूरोपीय मुल्क है या इसके पीछे कोई ऐसी हैरानकुन कहानी छुपी है जो दुनिया से ओझल रही? आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम चलेंगे यूरोप के एक खामोश मगर हैरत अंगेज मुल्क लेटविया की सैर पर। अगर आपको दुनिया के पोशीदा ममालिक, हैरानकुन हकायक और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में दुनिया के ऐसे राज सामने लाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। बहराए बाल्टिक के किनारे वाक़ई लेटविया रकबे में एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत मुल्क है। यहाँ का तकरीबन आधा हिस्सा घने जंगलात से ढका हुआ है। हजारों झीलें और सरसब्ज मैदान इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन लेटविया सिर्फ कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि इसकी तारीख भी बेहद दिलचस्प है। इस सरजमीन ने जंगें भी देखी हैं, बैरूनी हुक्मरानी भी बर्दाश्त की है और आज़ादी के लिए तवील जद्दोजहद भी की है। आज लेटविया एक जदीद, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। इसका दारुल हुकूमत रेगा अपनी तारीखी इमारतों, खूबसूरत गलियों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि इतना खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क दुनिया की नज़रों से आखिर क्यों ओझल रहा? ये तो सिर्फ हमारे सफ़र की शुरुआत है। अगले हिस्से में हम जानेंगे लेटविया की तारीख के वो हैरानकुन राज जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक मुनफरिद मकाम दिलाया। दोस्तों, आज जिस लेटविया को हम एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देखते हैं, उसकी तारीख इतनी आसान नहीं रही। एक वक्त ऐसा भी था जब ये सरजमीन बार बार ताकतवर सल्तनतों के दरमियान जंग का मैदान बन गई थी। हर आने वाला हुक्मरान इस पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि बहराए बाल्टिक के किनारे वाक़े होने की वजह से ये तिजारती और फौजी लिहाज से बेहद अहम मकाम रखता था। सदियों पहले यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे जो फितरत के बहुत करीब जिंदगी गुजारते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बैरूनी ताकतों ने इस इलाके पर हमले शुरू कर दिए। कभी जर्मन हुक्मरान आए, कभी स्वीडन ने कब्जा किया और फिर रूसी सल्तनत ने भी इस सरजमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। हर दौर ने लेटविया की तारीख पर अपने निशानात छोड़े, मगर एक चीज कभी खत्म न हुई, और वो थी यहाँ के लोगों की अपनी शनाख्त बचाने की ख्वाहिश। फिर 20वीं सदी आई, जो लेटविया के लिए सबसे मुश्किल दौर साबित हुई। पहली और दूसरी आलमी जंग ने इस मुल्क को बुरी तरह मुतासिर किया। लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं, कई खानदान बिखर गए और पूरा मुल्क एक गैर यकीनी सूरत हाल में चला गया। लेकिन इस सब के बावजूद लेटविया के अवाम ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार तवील जद्दोजहद के बाद लेटविया ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की और एक नए दौर का आगाज किया। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने हैरत अंगेज रफ्तार से तरक्की की, अपनी मईशत को मजबूत बनाया, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया और आज ये यूरोप के कामयाब ममालिक में शुमार होता है। लेकिन दोस्तों, लेटविया की तारीख का सबसे हैरानकुन राज अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इस छोटे से मुल्क की सकाफत, रिवायात और वो अनोखी बातें क्या हैं जो इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की असल पहचान सिर्फ उसकी इमारतें, सड़कें या तरक्की नहीं होती, बल्कि उसके लोग, उनकी सकाफत और उनकी रिवायात होती हैं। और अगर लेटविया की बात की जाए तो ये मुल्क अपनी सकाफत को आज भी इसी मोहब्बत से संभाले हुए है जैसे सदियों पहले संभाला जाता था। लेटविया के लोग अपनी ज़बान और रिवायात पर बेहद फख्र करते हैं। दुनिया में बहुत सी कदीम सकाफतें वक्त के साथ तब्दील हो गईं, लेकिन लेटविया ने अपनी शनाख्त को महफूज रखा। यहाँ आज भी रिवायती गीत गाए जाते हैं, लूक रक्स पेश किए जाते हैं और ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो सैकड़ों साल पुरानी तारीख रखते हैं। इन त्योहारों में सबसे मशहूर जश्न गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है, जब लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं, आग रोशन करते हैं, गीत गाते हैं और पूरी रात खुशियां मनाते हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि दूर दूर से सयाह इसे देखने आते हैं। लेटविया के लोग फितरत से भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। जंगलात, झीलें और खुले मैदान सिर्फ कुदरती मकामात नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। बहुत से लोग आज भी जंगलात में जाकर मशरूम और जंगली बेरीज जमा करते हैं, जो यहाँ की एक पुरानी रिवायत समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि लेटविया को गीतों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ इज्तिमाई गायकी की रिवायत बहुत मजबूत है
और हजारों लोग एक साथ मिलकर कौमी और सकाफती गीत गाते हैं। ये मंजर देखने वालों के लिए नाकाबिले फरामोश होता है। लेकिन दोस्तों, लेटविया सिर्फ सकाफत और रिवायात की वजह से ही खास नहीं। इस मुल्क में ऐसी कुदरती खूबसूरती भी मौजूद है जो पहली नज़र में ही इंसान को अपना दीवाना बना देती है। और यही वो मौजू है जिसके बारे में हम अगले हिस्से में जानेंगे। हम देखेंगे लेटविया के घने जंगलात, हैरत अंगेज झीलें, दिलकश साहिल और वो कुदरती मनाजिर जो इस छोटे से मुल्क को यूरोप के खूबसूरत तरीन ममालिक में शनल करते हैं। यकीन मानिए, अगला हिस्सा आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अगर लेटविया की सबसे बड़ी ताकत का नाम लिया जाए तो वो उसकी कुदरती खूबसूरती है। इस मुल्क का तकरीबन निस्फ हिस्सा घने जंगलात से ढका हुआ है, इसीलिए इसे यूरोप के सरसब्ज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ कम कदम परमा पर फितरत के ऐसे दिलकश मनाजिर नजर आते हैं जो हर सयाह को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेटविया में हजारों झीलें और सैकड़ों दरिया मौजूद हैं, जिनका पानी हैरत अंगेज हद तक साफ दिखाई देता है। गर्मियों के मौसम में लोग इन झीलों के किनारे वक्त गुजारते हैं, जबकि सर्दियों में यही इलाके बर्फ से ढककर एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। इस मुल्क का बहराए बाल्टिक से मिलने वाला साहिल भी सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। सुनहरी रेत, ठंडी हवाएं और पुरसुकून लहरें यहां आने वाले हर शख्स को सुकून का एहसास दिलाती हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह लेटविया की कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए यहां का रुख करते हैं। जंगलात में हिरन, लूमरियां, जंगली स्वौर और बेशुमार परिंदे आरोदाना घूमते दिखाई देते हैं। हुकूमत ने इन कुदरती इलाकों की हिफाजत के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं ताकि आने वाली नस्लें भी इसी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकें। लेकिन दोस्तों, लेटविया सिर्फ खूबसूरत मनाजिर का मुल्क नहीं, बल्कि ये जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत मईशत और पुरअमन तर्ज जिंदगी की वजह से भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। और अगले यानी आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि लेटविया इतनी तेजी से तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बना, यहाँ की जिंदगी कैसी है और आखिर क्यों दुनिया भर के लोग इस मुल्क की तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, आज का लेटविया इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि अगर कोई कौम हिम्मत, मेहनत और अपनी शनाख्त पर यकीन रखे तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती है। एक वक्त था जब ये मुल्क जंगों, कब्जों और बेशुमार मुश्किलात का शिकार था, लेकिन आज यही लेटविया यूरोप के तरक्की याफ्ता, महफूज और पुरअमन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ तालीम का मयार बहुत बुलंद है, इंटरनेट की रफ्तार यूरोप की बेहतरीन रफ्तारों में शामिल है और हुकूमत की बेशतर सहूलियात ऑनलाइन दस्तयाब है। यही वजह है कि लेटविया को जदीद डिजिटल ममालिक में भी शुमार किया जाता है। साफ सुथरे शहर, मुनज़्ज़म ट्रैफिक, महफूज माहौल और फितरत से मोहब्बत यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। दारुल हुकूमत रेगा आज भी इस मुल्क का सबसे बड़ा मरकज है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। तारीखी इमारतें, खूबसूरत गलियां, कदीम गिरजाघर और जदीद तर्ज जिंदगी मिलकर इस शहर को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। यही वजह है कि जो शख्स एक बार लेटविया की सैर कर लेता है वो इस मुल्क को आसानी से नहीं भूल पाता। लेकिन शायद लेटविया की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके लोग हैं। ये लोग अपनी ज़बान, सकाफत और कुदरत से बेहद मोहब्बत करते हैं। जदीद दौर में रहते हुए भी उन्होंने अपनी रिवायात को जिंदा रखा है और यही चीज़ इस मुल्क को दूसरे यूरोपीय ममालिक से मुनफरिद बनाती है। तो दोस्तों, ये था लेटविया, एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर छोटा ज़रूर है, मगर अपनी तारीख, कुदरती हुस्न, सकाफत और तरक्की की वजह से दुनिया में एक खास मकाम रखता है। अगर कभी आपको यूरोप की सैर का मौका मिले तो लेटविया को अपनी फहरिस्त में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये मुल्क आपको ऐसे मनाजिर और ऐसे तजर्बात देगा जो शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में मिले। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी नई डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज मुल्क के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।